हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मैन फार्मा ट्यूटोरियल्स, जहां हम सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करते, ऐसी बातें करते हैं जो रियल लाइफ में भी काम में आती है। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर एक फार्मेसी स्टूडेंट, फ्रेशर या फिर वर्किंग प्रोफेशनल के मन में होता है। तो ये फ्रीलांसिंग आखिर होता क्या है, इसमें पैसे कैसे मिलते हैं, काम कैसे मिलता है, क्लाइंट कैसे मिलते हैं, या फिर हम किस तरीके से हमारे जो स्किल्स प्रेजेंट है वो स्किल्स को क्लाइंट को डेमोन्स्ट्रेट करके हम कैसे और ज़्यादा काम उनसे ले सकते हैं और इसी वजह से हमारा मॉनिटरी एस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। और हाँ, इस वीडियो में मैं हवा में बातें नहीं करूँगा। मैंने खुद फुल टाइम जॉब करने से पहले फार्मेसी के बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम किया है, जिसकी वजह से मैंने मंथली काफ़ी ज़्यादा अर्निंग भी की है। तो अगर आप भी मेरी तरह फुल टाइम जॉब करते हुए या फिर एज बीइंग अ स्टूडेंट अगर आप साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं या फिर साइड हसल जनरेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। और ये जो वीडियो है प्लीज़ लास्ट तक देखना ताकि आपको सही तरीके से पूरी की पूरी नॉलेज मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। एक फ्रीलांसिंग होती क्या है। फ्रीलांसिंग के लिए इंटरनेट पे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो एक स्किलफुल वर्कर और उस स्किल की ज़रूरत होने वाले क्लाइंट को मिलाता है। ठीक है, क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट अपने जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जॉब पोस्ट करता है। या ये जॉब प्रोजेक्ट बेस्ड भी हो सकते हैं या फिर आवर वाइज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट जब जॉब पोस्ट करता है उसमें हमें अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, हमारे जो स्किल्स होते हैं वो स्किल्स को देखकर या फिर हमारा जो टैलेंट है, हमने जो भी अब तक काम किया है, उसका एक्सपीरियंस क्या किया है, इसी के साथ हमने जिन जिन लोगों के साथ अब तक काम किया है उनका हमारे बारे में रिस्पॉन्स क्या रहा है या फिर उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उन्होंने हमें कैसे रेट किया है, इस बेसिस पे अगला वाला क्लाइंट हमें काम देता है। ठीक है, ये काम जब मिलता है तो जनरली एक एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट के हिसाब से कुछ चीज़ें फिक्स की जाती है। जैसे वो चीज़ें हो सकती है इस टाइम ड्यूरेशन में वो काम आपको पूरा करके देना है। इसी के साथ आवरली पेमेंट या फिर माइलस्टोन वाइज पेमेंट या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड पेमेंट जो भी होते हैं, ये पेमेंट्स कैसे दिए जाएंगे, कब दिए जाएंगे, किस इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे, किस तारीख को दिए जाएंगे, ये सभी चीज़ों की जो जानकारी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप अपवर्क पे काम कर रहे हो या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो या फिर जनरली व्हाट्सअप या फिर इंस्टाग्राम पे भी काम कर रहे हो और फ्रीलांसिंग करने का सोच रहे हो, तो जनरली ऐसा करना, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट की जो चीज़ें हैं वो अगले वाले क्लाइंट के साथ बात करके ही फिक्स कर लेना और तभी काम स्टार्ट करना। ठीक है, और एक मेरा एडवाइस रहेगा, अगर पॉसिबल हो तो एडवांस पेमेंट या फिर पार्शियल पेमेंट लेके रखना और उसी के बाद अपना काम चालू करना। तो ये सब सुन के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ना कोई बॉस, ना कोई आर्ग्यूमेंट या फिर 9 to 5 वाला फिक्स ऑफिस वाला जॉब भी नहीं है। ठीक है, आपको जब मन करे, आपको जब टाइम मिले या फिर आपके अदर एक्टिविटी से जब भी आपको टाइम मिले, तब आप इन सब में से टाइम निकाल के अपना ये वाला फ्रीलांसिंग वाला काम कर सकते हो। तो अगर आपको अच्छे वाले पैसे चाहिए, इसी के साथ अगर आपको लगता है कि आपको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, तो ये वाली फ्रीलांसिंग वाली अपॉर्चुनिटी बस आपके लिए। बात करते हैं अपवर्क पे किस टाइप की जॉब आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उसको अगर वेबसाइट बनानी है तो उस हिसाब से वो जॉब पोस्ट करेगा। तो अगर किसी को वर्डप्रेस आता है या फिर कोडिंग लैंग्वेजेस आती है, जैसे कि हो गई जावा, हो गई सी, हो गई C++ हो गई, या फिर अदर भी जो लैंग्वेजेस है वो लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके और उनका स्किल इस्तेमाल करके उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे और उस बदले में जो क्लाइंट है वो क्लाइंट उनको पैसे देगा। तो यही कंसेप्ट हम फार्मेसी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस से हमें फार्मेसी डोमेन में बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ जॉब्स का मतलब होता है प्रोजेक्ट। ठीक है, हमें प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट वाइज भी काम दे सकता है या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन वाला कंटिन्यूस बेसिस पे रन होने वाला भी प्रोजेक्ट दे सकता है। तो आपकी जो अर्निंग है वो इन्हीं सब चीज़ों पर डिपेंड भी होगी। तो अब बात करते हैं, तो जो भी फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज़ है इन फार्मेसी फील्ड, अगर इनके बारे में बात की जाए तो अगर आपको लिखना पसंद है तो आप मेडिकल राइटिंग या फिर कंटेंट राइटिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है या फिर ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स होते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के लोग ही पोस्ट करेंगे। तो वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो सब लोग अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पे अपना अपना रिक्वायरमेंट डाल देते हैं। वर्ल्ड वाइड जिनके भी पास वो स्किल होगा, वो स्किल अगर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के साथ मैच करता है तो वर्ल्ड वाइड आप अपॉर्चुनिटी इन सब में देख सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग इन फार्मेसी के बारे में बात करें तो पहला आता है ब्लॉग्स लिखना। तो ये ब्लॉग्स क्या होता है, ये जो ब्लॉग्स होते हैं, ये ब्लॉग्स में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि ड्रग की अवेयरनेस हो गई या फिर डिसीज एजुकेशन हो गया या फिर हेल्थ टॉपिक्स हो गए। इन सब टॉपिक्स पे आप क्या कर सकते हो, एक आर्टिकल लिख के फिर उसको पब्लिश कर सकते हो।
ठीक है, ये पब्लिश करने के या फिर ये राइटिंग करने के आपको क्लाइंट बहुत सारे पैसे देता है। इसके बाद में सेकंड आता है प्रोडक्ट समरीज करना। प्रोडक्ट समरीज क्या होता है? प्रोडक्ट समरीज एक्चुअली वो चीज़ होती है जब एक इंसान इंटरनेट पे जाके कुछ मेडिसिन या फिर कुछ वेलनेस ब्रांड्स या फिर कुछ कॉस्मेटिक्स या फिर सप्लीमेंट्स लेने की सोचता है, तो वो ऑनलाइन लेते वक्त उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है या फिर प्रोडक्ट समरीज होती है, वो प्रोडक्ट समरीज बनाना ये भी एक स्किल है, क्योंकि जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोडक्ट समरी होगी या फिर डिस्क्रिप्शन होगा, उतना ही ज़्यादा उसका सेल जो होता है वो सेल ज़्यादा बढ़ेगा। तो क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट करता है, जो भी उसका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो जाए, इसके लिए उसकी जो समरीज होती है या फिर उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो डिस्क्रिप्शन किसी एक्सपर्ट से लिखवा ले, ताकि प्रोडक्ट मार्केट में और ज़्यादा अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे। फिर इसके बाद थर्ड अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें तो होता है एमसीक्यू क्रिएशन या फिर कंटेंट क्रिएट करना। इसका क्या मतलब होता है? तो ऐसा समझो कि क्लाइंट है जिसका एक ऑफलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हुए या फिर लेक्चर लेते हुए उसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा कि उसके स्टूडेंट्स के लिए एक इफेक्टिव अच्छी वाली स्टडी नोट्स बनाए। तो वो क्या करेगा, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अपवर्क पे जाके एज ए जॉब बोल के पोस्ट कर देगा। तो हमें क्या करना है, ऐसी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है उन अपॉर्चुनिटीज़ पे हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हो आप, जीपैट हो गया, नाइपर हो गया या फिर 12 साइंस हो गया या फिर ऐसी जो भी स्ट्रीम जो कि एक मार्केट में डिमांड क्रिएट कर सकती है, उन सभी के लिए आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन के बाद में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आती है पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाना। ये पावर पॉइंट स्लाइड्स तो आपने कई बार आपके स्कूल या फिर कॉलेज में भी बनाए होंगे, तो इसमें अलग क्या है? अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने काम में इतने बिजी है कि वो एक अच्छा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लेके टाइम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है। तो ये लोग जो है वो स्कूल टीचर्स हो सकते हैं या फिर कॉलेज टीचर्स हो सकते हैं, कॉलेज प्रोफेसर्स हो सकते हैं या फिर यूट्यूबर्स हो सकते हैं या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन वाले क्लासेस हो सकते हैं, जिनके पास और भी ज़्यादा काम होने की वजह से एक अच्छी सी अट्रैक्टिव वाली पावर पॉइंट स्लाइड्स वो बना नहीं सकते। तो ऐसे लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आप आपके स्किल से कंप्लीट कर सकते हो। तो मुझे बताइए कि अगर एक पावर पॉइंट स्लाइड बनाने के लिए आपको 2 से ढाई घंटा काम करना पड़ रहा है और उसके बदले अगर कोई आपको 1,500 से 2,000 रुपए दे दे, तो ये डील तो बिल्कुल भी बुरी नहीं हुई। तो इस सब से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप टाइम फ्लेक्सिबल हो और अगर आपके पास स्किल है, तो ये स्किल से आप कम से कम काम करके या फिर आपका बेस्ट आउटपुट दे के आप अच्छे खासे पैसे इस सब से कमा सकते हो। तो फ्रीलांसिंग सेक्टर में अगर आपको लॉन्ग टर्म तक काम करना है तो आपको क्लाइंट्स पकड़ के रखने पड़ेंगे। तो मुझे बताइए, क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए काम कब करेगा? जब आप उसकी रिक्वायरमेंट उसके टाइम के अकॉर्डिंगली पूरी करके दोगे। ठीक है, तो ये जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट अच्छे से समझना और अच्छे से समझने के बाद उनको टाइमली डिलीवर करना, ये दोनों चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अगर आप उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज करके देते हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे वो पेशेंट्स के लिए हो, चाहे वो यूट्यूबर्स के लिए हो, चाहे वो वाइड वैरायटी ऑफ ऑडियंस के लिए हो, सब लोगों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अगर आप उनको कस्टमाइज करके देते हो चीज़ें, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि क्लाइंट आपको अगली बार भी फिर से एक बार काम दे देगा। तो इसी तरह अगर आपका स्किल का इस्तेमाल करके अगर आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो, टाइमली डिलीवर करते हो और ट्रस्ट बिल्ड करते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इसमें लॉन्ग टर्म की ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। तो अब बात है, ये सब करने के लिए कौन से स्किल की जरूरत पड़ती है? ठीक है, ऐसे कौन से स्किल आपके पास होने चाहिए जो कि होने की वजह से आपको शुरुआती के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्रोजेक्ट भी आसानी से मिल जाए और ये जो क्लाइंट्स है वो क्लाइंट्स आपको बार बार लॉन्ग टर्म तक काम भी देते रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंग्लिश में अच्छे से लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको ग्रामेटिकली करेक्ट वाली इंग्लिश ना आए। ठीक है, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो सकती है कि ऐसा हो सकता है कि आप चैट जीपीटी से सब चीज़ें लिखवा लो, लेकिन चैट जीपीटी जो गलतियां कर रहा है वो गलतियां पकड़ने के लिए भी आपको ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बिल्कुल भी मिस मत करना। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट लिखने की कोशिश करो या फिर प्रीवियसली जो भी मार्केटेड पब्लिकेशंस है उनको देख के अपना जो स्किल वो स्किल आप अपग्रेड करना। इंग्लिश के बाद सेकंड चीज़ आती है, आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अच्छे से आना चाहिए। अगर आप अच्छे से अट्रैक्टिव वाली पीपीटीज बना सकते हो, उनको एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डायग्राम, फ्लो चार्ट या फिर इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से अगर प्रेजेंट कर सकते हो, तो फ्रीलांसिंग के सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसी के साथ आपको कैनवा भी आना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कैनवा क्या होता है, तो कैनवा एक वेबसाइट है जिस पे जाके आप थंबनेल्स बना सकते हैं या फिर इमेज को एडिट कर सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट या फिर मटेरियल फ्री में अवेलेबल है, तो इन सब चीज़ों को आप
फ्री में भी कैनवा पे इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आती है सबसे इम्पोर्टेंट या फिर सबसे ज़रूरी बात कि फार्मा का आपको बेसिक से बेसिक नॉलेज आपको होना ही चाहिए, क्योंकि यह वीडियो फ्रीलांसिंग इन फार्मेसी के बारे में है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ कि फार्मा का बेसिक नॉलेज इसमें होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिग्री होने के बाद फ्रीलांसिंग के बारे में सोच रहे हो तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 4 साल का जो भी नॉलेज है वो नॉलेज आपको अच्छे से आता है, और अच्छे से आने की वजह से उन सब का इस्तेमाल करके आप अच्छे से कंटेंट राइटिंग या फिर जो भी चीज़ें मैंने अब तक बताई है उनमें अच्छे से काम कर सकते हो। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली फोर्थ और लास्ट वाला इंपॉर्टेंट स्किल है, आपको गूगल डॉक्स या फिर गूगल शीट्स को बेसिकली यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, ये जो गूगल डॉक्स या फिर गूगल शीट्स है उनमें कॉमन ईमेल आईडी के जरिए एक क्लाइंट और जो भी फ्रीलांसर है वो फ्रीलांसर काम कर सकता है। इसी वजह से जो भी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस है या फिर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस है उनको इस्तेमाल करना आपको आना ही चाहिए। या फिर अब बोनस एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो ग्रामरली, जो कि एक इंग्लिश ग्रामर करेक्टिंग टूल है, अगर आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करना आ गया तो आप जो भी कंटेंट राइटिंग करते हैं वो कंटेंट राइटिंग आपकी ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो सकती है। सेकंड बोनस एप्लीकेशन है चैट जीपीटी। आप सभी को तो चैट जीपीटी के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन चैट जीपीटी का इन सब चीज़ों के लिए या फिर फ्रीलांसिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालने के लिए इफिशिएंट वे से हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी एक स्किल है। तो अगर आप चैट जीपीटी में सही प्रॉम्प्ट देके सही आउटपुट निकाल सकते हैं तो ये चीज़ आपको फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा फायदा देगी। तो हमें मेंडले डेस्कटॉप, ये जो मेंडले डेस्कटॉप है उस टाइम पे यूज़ होता है जब आप एक आर्टिकल बनाते हो। ठीक है, यह आर्टिकल में आपको जब ऑथेंटिक रेफरेंसिंग करनी होती है यूजफुल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब फ्रीलांसिंग का काम हमें किस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। जनरली अगर प्लेटफॉर्म के बारे में देखा जाए तो प्लेटफॉर्म तो कई सारे, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड और ग्लोबली एक्सेप्टेड प्लेटफॉर्म है अपवर्क। ठीक है, अपवर्क में मैंने मेरे फुल टाइम जॉब करने से पहले सारे प्रोजेक्ट में फ्रीलांसिंग की है, जिसमें मैंने बहुत सारे पैसे भी कमाए। तो आप बोलो कि दूसरे प्लेटफॉर्म नहीं, क्या सिर्फ अपवर्क का ही क्यों नाम लिया? तो अपवर्क का नाम इसीलिए लिया क्योंकि तो अपवर्क पे मैंने खुद काम किया है और अब मेरा रियल एक्सपीरियंस होने की वजह से मैं यही प्लेटफॉर्म आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ। अपवर्क प्लेटफॉर्म की ना ही कोई पेड प्रमोशंस वाली पार्टनरशिप है, ना ही कोई स्पॉन्सरशिप है। ठीक है, तो बस आपको हेल्प करने के इंटेंशन से ये प्लेटफॉर्म आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों से मैंने ये भी सुना है कि अपवर्क पे साइन अप करने के बाद भी उनको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे। ठीक है, आप एक लॉजिक लगा के देखो, अगर कोई भी बंदा इतने सारे पैसे आपको दे रहा है, सबसे पहले वो क्या एक्सपेक्ट करेगा? एक्सपेक्टेशन तो नॉर्मल यही होगी कि मैं जो अगले वाले बंदे को काम देना चाहता हूँ वो बंदा वो काम कर भी पाएगा या नहीं। तो ये प्रूव करने के लिए आपको कुछ सैंपल्स पहले आपके प्रोफाइल पे अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये अपलोड करने के बाद आपकी जो स्किल्स है वो स्किल्स आपके काम से उस क्लाइंट तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो क्लाइंट है वो क्लाइंट आपके सैंपल्स देखने के बाद आपका जो काम है वो काम जज करेगा। अगर उसको ऐसा लगता है मेरी जो रिक्वायरमेंट है ये रिक्वायरमेंट ये सब स्किल्स के थ्रू फुलफिल हो सकती है या फिर कंप्लीट हो सकती है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपको वो काम दे देगा। ठीक है, इसको इन्फ्लुएंस करने वाली सेकंड और भी चीज़ें है। जनरली कैसा होता है कि अपवर्क पे जो क्लाइंट होता है वो क्लाइंट अपना उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है तो ये काम करवाने के लिए उसके पास कितने पैसों का बजट है, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी करती है। तो एग्जांपल मान के चलिए, अगर किसी क्लाइंट का बजट है $100, ठीक है, और आपने बिड डाली $80 और दूसरे वाले बंदे ने डाली $150। ठीक है, तो काम देखने के बाद अगर क्लाइंट को ऐसा लगता है उसका काम $80 में भी हो सकता है, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा $70 खर्चा करके दूसरे वाले बंदे को काम नहीं देगा। ये तो चीज़ बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गई। ठीक है, तो ये समझने के लिए कि आपको प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिल रहा है, तो इसमें आप क्लाइंट के बजट के अकॉर्डिंगली आप आपकी जो बिड है वो बिड सेट नहीं कर रहे हो या फिर आपके स्किल्स मैच नहीं हो रहे। दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। इसी के साथ जैसे जैसे आप और ज़्यादा क्लाइंट के साथ काम करते हो उनके जो फीडबैक्स है या फिर उनके जो रेटिंग्स है वो रेटिंग्स आपके पोर्टफोलियो में कभी भी इंक्लूड करना, या फिर आपने कुछ सर्टिफिकेशंस किए या फिर आपने कुछ एकेडमिक्स प्रोजेक्ट किए हो या फिर आपने कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश किए हो, ये सभी चीज़ों का अगर आप आपके पोर्टफोलियो में इंक्लूड करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है इन सब को कंसिडरेशन में लेके एक क्लाइंट जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको आपका जो भी फ्रीलांसिंग वाला काम है वो फ्रीलांसिंग वाला काम आपको दे देगा।
यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो और अगर आपके फार्मेसी जर्नी में इस वीडियो ने थोड़ी सी भी वैल्यू एडिशन की हो तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो। तो कमेंट करके बताइए अगला वाला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। अगला वाला टॉपिक्स बनाते वक्त हम इन सब कमेंट्स को कंसिडरेशन में जरूर लेंगे। और ऐसे ही करियर रिलेटेड गाइडेंस, फार्मेसी रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब टू माय चैनल मैन फार्मा ट्यूटोरियल्स एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।